सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की नेशनल टीम जो कल अनाउंस हुई है, हम अपने नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन को मुबारकबाद देते हैं कि एक ऐसी टीम उन्होंने चुनी जिसमें हर एक सेक्शन, हर एक रिलीजन का ख्याल रखा गया है। उसमें आप देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको जगह मिली है। और इसमें एक मिक्सचर है, एक नौजवान जोश, जज्बा और एक्सपीरियंस्ड, दोनों चीजों का ध्यान रखा गया और हर एक सेक्टर, हर एक रिलीजन को जगह देकर यह प्रूव कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये एक ऐसी टीम है जिसको आगे चलकर बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है। अभी यूपी के इलेक्शन है, पंजाब के इलेक्शन है, और इसमें इनको बहुत बड़ी कामयाबी के लिए एक ऐसी टीम चुनी गई जो सेक्युलर टीम है, जो कल भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से लगातार जीत हो रही, उस जीत को बरकरार रखने के लिए इस टीम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमें उम्मीद है जो टीम है वो सारे एक्सपीरियंस भी और नया जोश इसमें है, जोश और एक्सपीरियंस मिलकर भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, देखिए, वो कुएं में जो मेंढक होती है ना, उसकी नजर उस कुएं में ही होती है, उसको बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसको पता नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है, इस समंदर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे 3 लाख पार्टियां समा जाएंगी। बहुत कुछ अभी आना बाकी है, अभी बड़ी टीमें अनाउंस होनी है और जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ये मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं। बहुत कुछ अभी आने वाला है। अब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन वो ममकरी के टाइप में जिस तरह से उन्होंने कल वो ट्वीट कर दिया है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी के जैसे 3 लाख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी में समाएंगी और दिखेगी भी नहीं। आपकी नजर सिर्फ उस कुएं तक ही है, वो इन दीवारों तक आपकी नजर है। जब आप खुली फिजा में आप निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है और उसमें कितने और लोग समाएंगे। और मैं आपको ये भी एक नसीहत करता हूं, जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन होगी और आने वाला मच मोर है, बहुत कुछ है। उनको क्या, मैं उनसे यही एक नसीहत करता हूं कि थोड़ा सा नॉलेज की तरफ भी जाइए। भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है उनको 370 के साथ कुछ लेना देना नहीं है। 370 को पार्लियामेंट ने एब्रोगेट किया और बार बार हम कह चुके, 370 मर चुका है, दफन हो चुका, वापस नहीं आएगा किसी भी सूरत में। और 370 देश के लोगों ने उसको खत्म किया पार्लियामेंट में, क्योंकि जो वहां एमपीज, 300 से ज्यादा एमपीज ने जिन्होंने 370 के खिलाफ वोट डाला, वो लोगों के नुमाइंदे हैं। इसको देश के लोगों ने खत्म किया और देश कभी नहीं चाहता है कि एक मुल्क में 2 झंडे रहे, 2 आईन रहे, 2 हेड्स रहे। और भारतीय जनता पार्टी का, जब से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के वक्त से बनी, तब से हमारा एक ही विधान, एक ही प्रधान, एक ही निशान का स्लोगन था, एक ही नारा था, एक ही संकल्प था। उस संकल्प को हमने 2019 में पूरा कर दिया। अब 370 किस तरह से वापस आएगा, कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों तो कोई बोलना चाहिए। अब वो पार्टियां जिनके पास 3 एमपीज हैं, 4 एमपीज हैं, जिनके पास एक भी एमपी नहीं, वो भी 370 वापस लाने की बात करें। कम से कम कोई लॉजिक तो बता देना, जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे आप 370 वापस लाओगे? कब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करेंगे? लेकिन मेरा कहना है, मेरा मानना है, डेड इज डेड। फिर दोहराता हूं, डेड इज डेड, नहीं होगा जिंदा 370 का। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कल जम्मू में सेक्रेटरीट घेराव किया, सेम इसी तरह से जम्मू, पहले कश्मीर में ही हमने इसको फाइनल किया था, लेकिन वो जिस तरह से राजौरी में फिर वो ट्रेजेडी हुई, वहां वो आसमानी आफत, कुदरती आफत आई जिसमें जानों का नुकसान हुआ, तो हमने इसको पोस्टपोन कर दिया। लेकिन जम्मू के बाद बहुत जल्द आप देखेंगे कश्मीर में सेक्रेटरीट घेराव होगा, बहुत बड़े पैमाने पे होगा, और इसी महीने, इसी लास्ट वीक में हम सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। देखिए हर एक का हक है, और भारतीय जनता पार्टी, जहां देश की बात हो, देश के आईन की बात हो, या देश के किसी भी चीज की बात हो, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में कोई चीज बर्दाश्त करने वाली नहीं। राष्ट्रीय गीत का अपमान हुआ है,
वंदे मातरम का अपमान हुआ। ये वो गीत है जिसको गाते गाते हजारों लोगों ने अपनी जानों का नजराना दे दिया आजादी की जंग लड़ते लड़ते, जिससे उन आजादी के मतवालों में एक नया जोश, जज्बा, खून में एक नया उबाल आता था। और उस गीत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यही भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही। अब कांग्रेस की पॉलिसी, कांग्रेस का माइंडसेट तो हमेशा यही है। राहुल जी बाहर जाते हैं, वो फॉरेन कंट्री में, वहां हिंदुस्तान के आईन, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के पीएम, हिंदुस्तान की हर एक इंस्टीट्यूशन का वो इंसल्ट करते। और उसी कदम पे चल के कल सोनिया जी हो, राहुल जी हो, खड़गे जी हो, उन्होंने भी उस हमारा जो नेशनल प्राइड है, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, उसका अपमान किया। उस सिलसिले में हम प्रोटेस्ट करने के लिए कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर गए, लेकिन हम 20 मीटर की गैप पर रहे और वहां ऑलरेडी पुलिस लगी थी। हमने कोई हमला नहीं किया, शांतिपूर्ण हमने प्रोटेस्ट करके और शांतिपूर्ण से हम वापस गए। अब खौफ और डर, खौफ की वजह से अगर सड़क में भी कोई चले तो आपको लगता है हम पे हमला करने वाले, उस खौफ के पास हमारा कोई इलाज नहीं है। और ये खौफ जो भारतीय जनता पार्टी का इन पे है, ये बरकरार रहना चाहिए और बरकरार हम रखें।